आप सभी भाई बहनों को सिस्टर ईना की तरफ से जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच में प्रभु का सुंदर कलाम लेकर आई हूँ। तो परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है आज वचन सुनाने का, तो मैं आप लोगों के बीच में एक सुंदर वचन लेकर आई खुदावन का, जिसमें आज हम सीखेंगे कि एक से भले दो हैं, एकता में बल है। आज जो हमारा मेन जो शीर्षक है, एकता में बल है, और अकेला रहकर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। एकता में बल है। आइए हम देखेंगे सौपदेशक किताब, उसका हम लोग देखेंगे 4 अध्याय, उसका 9 पद में देखते हैं। एक से दो अच्छे हैं, एक से दो अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि उनकी परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। बाइबल कहता है यहाँ पर मेरे प्रियो कि एक से भला है कि 2 जन रहें, एक से भला है कि 2 अच्छे हैं। क्योंकि जब 2 जन मिलकर किसी कार्य को करेंगे, किसी बात को करेंगे, तो उनकी जो मेहनत का अच्छा फल नजर आएगा। उनकी जो मेहनत होगी वो अच्छा रंग लेकर आएगी। क्योंकि जो कोई भी बड़ा बोझा हो, चाहे हल्का बोझा हो, कोई भी काम हो, अगर वो अकेला करेगा तो वो नहीं कर पाएगा और उसमें वो थक जाएगा, हार जाएगा। लेकिन जब 2 जन होंगे तो आपस में मिल बांट करके एक दूसरे का दुख हम क्या करेंगे, बोझ को हल्का कर देंगे। जैसा हम लोग देखते हैं कि जब पहले महिलाएं जब चक्की चलाती थी, तो मेरे प्रियो घर में चक्की एक ही होती थी, घर में चक्की एक ही होती थी। अगर कोई महिला अगर अकेले उसको पीसती थी तो उसको ज़्यादा जोर लगाना पड़ता था, उसको घुमाने में उसको जोर लगाना पड़ता था, खींचना पड़ता था। वो अपनी ओर खींचती थी तो आराम मिलता था, लेकिन जब इधर से उधर लेके जाती थी तो उसका बहुत जोर लगता था, क्योंकि उसका जो साथ देने वाली सामने कोई नहीं रहता था। लेकिन वो थक जाती थी और उसको डबल मेहनत करनी पड़ती थी। और जब अगर 2 जन एक चक्की पर बैठ जाते थे, 2 जन अगर एक चक्की पर बैठते थे, तो एक बहन अपनी तरफ खींचती थी और दूसरी बहन अपनी तरफ खींचती थी। तो उनको क्या होता था, आराम मिलता था और जो समय का भी बचत होता था और उन लोगों को थकावट भी नहीं होती थी और घर का काम भी हो जाता था। अर्थात एक से भले 2 हैं। तो आज का मनुष्य चाहता है कि हम अकेले ही सब कुछ कर लें। मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूँ, मैं कब तक किसी के सहारे रहूँगा, मैं कब तक किसी के बल पे रहूँगा, मैं तो अकेला सब कुछ कर सकता हूँ। पर ये गलत सोच है, क्योंकि मनुष्य अकेला रहकर कुछ भी बना बिगाड़ नहीं सकता है। क्योंकि बाइबल कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक से भले 2। हाँ, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे, अगर उनमें से कोई एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, तो मेरे प्रियो, एक भाई अगर गिर रहा है तो दूसरा उसको सहारा देगा, उठाएगा। कई बार हम लोग देखते हैं, बहुत सारे हमने दृष्टांत आपको बता सकते हैं। क्योंकि जो पहले की बहनें जो कूटती थी, धान को कूटती थी, ओखल में जब कूटती थी तो उनके पास जब हाथ में मूसर होता था, तो एक बहन अगर उठाती थी मूसर को तो उसका जोर बहुत तेज लगता था और जो आधा घंटे का काम था उसको 1 घंटा करना पड़ता था। क्योंकि उसको ही अकेले मेहनत करना, कितना वो मारेगी, कितना मारेगी। लेकिन जब 2 बहनें आज साथ में होती थी तो एक इधर से मारती और जब एक उठाती तो दूसरा मारती, दूसरा उठा तीसरा, दोनों मिल करके 1 घंटे के काम को आधा घंटा में ख़त्म कर देती थी। और एक दूसरे को देखकर उन्हें आलस नहीं आता था, नींद नहीं आता था, सुस्ती नहीं आता था। एक दूसरे को देख करके ही उनका हाथ काम करता था और उसमें फुर्ती होती थी और उनका काम आसान हो जाता था। ये पहले जो लोग थे वो हमेशा 2-2 जन करके करते थे। पर अब तो ज़माना ही चला गया, वो ज़माना चला गया कि अब कोई एकता हो या कोई बात हो। अब तो सब चीज़ें मशीनों से काम हो जाते हैं। उस समय में लोग क्या करते थे, जब खेतों में पानी भरा जाता था तो लोग क्या करते थे, जब बेड़ी लेकर के चलाते थे तो उस समय भी 2 लोग होते थे। एक बेड़ी को एक इंसान नहीं चला पाता था। या किसी चीज़ को वहाँ उस समय में ओसाना होता था, धान चाहे गेहूं को, उस समय पर पंखा नहीं होता था, कोई सुविधा नहीं थी। तो उस समय भी लोग क्या करते थे, जब वहाँ पर बोरा मारते थे, एक कपड़ा ही होता था, साधारण से एक कपड़ा, हल्का सा कपड़ा होता था। लेकिन जब 2 तरफ से लोग पकड़ते थे और ऐसे ऐसे करके उसको करते थे तो उसके से जो झटके से हवा निकलता था तो लोग अपने अनाज को भी अच्छे तरीके से साफ कर देते थे। एक ताक देखिए आप लोग किस तरीके से। और एक किसान जब अपने खेत में पानी भरता था
आज के समय में तो पाइपें हो गई हैं कि खेत खेत में पानी हम पहुंचा देते हैं, जगह जगह पहुंचा देते हैं, और जगह जगह ट्यूबवेल हो गया है। उस समय में ऐसा सुविधा नहीं थी, तो नहरों से लोग पानी भरते थे, और जब पानी भरते थे तो लोग क्या करते थे, बेड़ियाँ मारते थे। जहाँ थोड़ा पानी इकट्ठा होता था उस गड्ढे से पानी मारते थे तो नाली में जाता था, नाली से खेतों तक पहुँचता था। वहाँ पर भी 2 जन की ज़रूरत होती थी। ये तो हमने देख लिया कि पुरानी परंपरा में किस तरीके से 2 जन मिलकर एक साथ काम करते थे, और किस तरीके से बिना 2 के एक काम नहीं होता था। अगर कोई एक जन बोझ सर पे उठाता तो बिना दूसरे को उठता नहीं था। अब तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं रहा। अब हर इंसान मशीन की सुविधा लगा लिया कि हम अकेले ही सब कुछ करेंगे, पैसा होना चाहिए। वो अपना मशीन से काट सकते, दाल सकते, सब कुछ कर सकते हैं, सारी सुविधा। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए कहा, बाइबल में कहा प्रभु यीशु मसीह ने, जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 जन जमा होंगे मैं उनके बीच में रहूँगा। अर्थात प्रभु भी चाहता है कि हम अकेले ना रहें, हम अकेले ना रहें, क्योंकि परमेश्वर को अकेला मनुष्य पसंद नहीं है। अकेला मनुष्य जो होता है वो तन्हा अकेला क्या कर सकता है, वो किसी से अपना गम नहीं कह सकता, ना बात कर सकता है। अकेला मनुष्य कहता है बेला घर शैतान का। जब इंसान अकेला होता है तो वो उलट पुलट काम करता है, कुछ ना तो कुछ ऐसा काम करेगा। कई बार अकेला मनुष्य सुसाइड कर लेता, कई बार अकेला इंसान कहता पाप कर बैठता, गुनाह कर बैठता, क्योंकि उसको समझाने वाला कोई नहीं है। तो मेरे प्रिय, प्रभु का वचन कहता है कि अकेला रहना अच्छा नहीं है। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है, जब उत्पत्ति की किताब हम पढ़ते हैं, पहला जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया जिसका नाम आदम था, और जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो देखा कि वो अकेला है, लेकिन अच्छा नहीं लगा उसको। परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा कि आदम अकेला रहे, तो फिर आदम को उसने अकेला देखा। तो जब परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, तब आदम के साथ रहने के लिए उसके लिए एक पत्नी बनाया, उसकी पसली निकाल करके हवा को बनाया, ताकि 2 जन रहें। 2 जन रहेंगे तो एक दूसरे से दुख सुख कहेंगे, बात करेंगे, एक दूसरे को का साथ देंगे, और कोई भी मुसीबत अगर एक जन पे आएगी तो दूसरा उसे बचाएगा, उसे ढाढ़स देगा, उसे हौसला देगा। तो मेरे प्रियो, अकेले रहकर इंसान कुछ नहीं कर सकता। अकेलापन का इंसान क्या होता है, वो कुछ बना नहीं सकता। तो बाइबल भी कहता है कि जिस तरीके से जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 जन जमा होंगे मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। तो यहाँ पर वचन कह रहा है कि तुम एक से भले 2 हैं, एक गिरेगा दूसरा उसे उठाएगा। हाँ, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे, जो अकेला होकर गिरे, और उसका कोई उठाने वाला न हो, और उसका कोई उठाने वाला ना हो। मेरे प्रियो, बाइबल कहता हाय उस मनुष्य पर है जो अपने आप को कहे कि मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जिसके अंदर मैं आ जाती है वो ऐसा गिरता है, ऐसा गिरता है कि वो कभी उठ नहीं पाता है। आप समझ गए होंगे, जिस इंसान के अंदर मैं आ जाती है कि मैं हूँ, जो कुछ हूँ वो मैं हूँ, वो कभी सक्सेस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हर एक इंसान को बनाया है एक दूसरे के साथ लेने के लिए और देने के लिए। तो मेरे प्रियो, अगर इंसान अकेला अच्छा रहता तो परमेश्वर को क्या ज़रूरत थी हवा को बनाने की। अगर परमेश्वर का अकेला, जो परमेश्वर ने हम अकेला नहीं रह पाया, वो खुद अपने से बातचीत करने के लिए एक मनुष्य का निर्माण किया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा चाहता है कि हम अकेले ना रहें। अकेला बेला घर शैतान का मनुष्य बन जाता है। उसके मन में शैतान तरह तरह के विचार डालता, ख्याल डालता, काम डालता, और वो पाप की ओर भागता है, वो गुनाहों की ओर भागता है। मेरे प्रियो, बाइबल बताता है कि जिस समय जो था योना नबी था, योना नबी अकेला था, उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। जब परमेश्वर ने उसको भेजा कि तू जा करके 99 देश को प्रचार कर, वो अकेला था। वो अकेलेपन के कारण उसके माइंड में उल्टा सीधा ख्याल आ गया कि मैं अकेला जाऊंगा, मैं क्या प्रचार करूंगा, लोग मुझे मारेंगे, वहाँ के लोग ऐसे हैं, वहाँ के लोग ढीठ हैं, वहाँ के लोग मुझे सताएंगे, वहाँ के लोग विरोधी दल के लोग हैं, मुझे नहीं बख्शेंगे। अर्थात वो अकेलापन था, तो अकेलेपन में वो किसी से अपनी बात को कर नहीं पा रहा था। वो माइंड दौड़ाने लगा, और उसका अंजाम क्या हुआ, वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर भागने लगा, और वो अपनी मर्जी करने लगा। वो 99 देश को तरसीस को भागने लगा, क्योंकि अकेला था। अगर उसके साथ में कोई और होता तो उसको राह दिखाता, मार्गदर्शन कराता, उसे बताता कि भाई ऐसा करना अच्छा नहीं है, ये पाप है, परमेश्वर के नज़र में गुनाह है, तो ऐसा करेगा तो परमेश्वर तुझे क्षमा नहीं करेगा, कुछ तो कुछ सलाह देता। लेकिन नहीं, कोई उसका साथ देने वाला था। वो अकेला था और अपनी बात को किसी से कह भी नहीं रहा था। इसलिए उसके जीवन में बहुत सारी घटनाएं आई। और हम बाइबल में देखते हैं, जब हवा कुछ पल के लिए अकेली हुई,
आदम से थोड़ा टाइम के लिए अकेली हुई और अकेले ही घूम रही थी बगीचे में, तो शैतान उनको परख लिया। अर्थात अकेलापन को पा करके शैतान भी काम करता है। जैसा कि हम बाइबल के अंदर देखते हैं राजा दाऊद के बारे में। जिस समय राजा दाऊद के समय में लड़ाई लगी हुई थी और सब नगर के लोग उसके चले गए, सेनापति चले गए, सभी दरबारी सब कोई उधर चले गए, और जो था दाऊद था वो अकेला पड़ गया अपने घर में। जब दाऊद अकेला पड़ गया और अकेला था तो फिर उसके बाद उसने क्या किया, छत पर जाकर टहलने लगा। तो मेरे प्रियो, अकेलापन उसके अंदर था। अगर उसके साथ कोई होता तो दाऊद पाप नहीं करता। तो दाऊद अकेला ही अपने छत पर टहल रहा था, क्योंकि सब लोग लड़ाई पे चले गए। दाऊद अकेला ही छत पे घूम रहा है, फिर रहा है और इंतजार कर रहा कब लोग आएंगे, कब आएंगे। वो अकेला था और तन्हा अपना घूम रहा था। और उसी वक्त मेरे प्रियो, दाऊद का अकेलापन उसको पाप की तरफ लेकर गया और उसकी निगाह उस स्त्री पर पड़ गई जो नहा रही थी। तो दाऊद ने अकेलेपन के नाते उस स्त्री को निगाह किया, उसको देखा। वो स्त्री के लिए उसके मन में पाप आ गया और उसने अकेलेपन का फ़ायदा उठाया। उस स्त्री को उसने अपने घर में बुलाया, उसके साथ सोया, उसके साथ पाप किया और उसके साथ जब उसने सोया उसको वो गर्भवती हो गई। फिर उसको ये बात जब पता लगी, अकेलेपन का पाप बहुत बड़ा फल लेकर आ रहा है, तो उसने उसके पति को भी मरवा दिया और उसको अपनी पत्नी बना लिया और वो बच्चा भी पैदा की। तो क्या है, एक अकेलापन कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। एक अकेलापन इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अकेले ना रहें, हमारे साथ साथ देने वाला कोई ना कोई। इसलिए बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को भेजा, सेवा के लिए भेजा, प्रचार करने के लिए भेजा, तो उसने 2-2 करके भेजे। आप कभी भी बाइबल में नए नियम में पढ़कर देखिएगा, जब प्रभु यीशु मसीह 12 चेलों को उन्होंने सेवकाई में भेजा तो 2-2 करके भेजे, 2-2 करके भेजे। क्यों भेजा? ताकि एक गिरेगा तो दूसरा उसे उठाएगा, एक मुसीबत में आएगा तो दूसरा उसके बचाने के लिए कोई ना कोई प्लानिंग बनाएगा, क्योंकि 2 जन का होना बहुत ही जरूरी है। फिर यदि 2 जन एक संग सोएं, अगर 2 जन एक साथ सोएं तो वे गर्म रहेंगे। तो वे गर्म रहेंगे। मेरे प्रियो, बाइबल कहता है कि जब 2 जन में एकता होगी, एक मन होंगे और एक साथ रहेंगे तो गर्म भी रहेंगे। उनका को प्यार भी ठंडा प्रभु के प्रति नहीं होगा। कहने का मतलब यही, तात्पर्य यही है कि अगर 2 जन एक साथ रहेंगे, एक मन रहेंगे, अगर एक का विश्वास घट रहा है तो दूसरा उसको समझाएगा। अर्थात प्रभु के प्रति उसका प्यार ठंडा नहीं होगा। एक साथ सोएंगे तो गर्म रहेंगे। तो मेरे प्रिय, क्योंकि एक दूसरे की गर्मी एक दूसरे को मिलेगी। तो कहने का मतलब है हमारी एकता में बहुत बल है और एकता अगर इंसान बना कर रखेगा वही कामयाब होगा। बाइबल कहता है कि तुम अगर 2 या 3 जन जहाँ जमा होते मैं वहाँ हाजिर होता हूँ। तो जब प्रभु हाजिर है तो जो मांगोगे वो मिलेगा। तो आज हमें प्रभु का वचन कहता है जब 2 जन एक साथ सोते हैं वो गर्म रहते हैं। हाँ, परंतु कोई अकेला कैसे गर्म हो सकता है? परंतु कोई अकेला कैसे गर्म रह सकता है, चाहे वो कितना भी बिस्तर बिछा ले, कितना भी अपने ऊपर तन पे बिस्तर ले ले, क्योंकि वो अकेला है और वो गर्म नहीं होगा। मेरे प्रियो, कहने का मतलब है अगर आप चाहते हो कि मैं अकेला ही रहूं, मैं अकेला ही प्रचार करूं, गाऊं बजाऊं, अकेला करूं, तो आप भी एक दिन ठंडे हो जाओगे। कई बार ऐसा होता भी है, हम लोग सोचते हैं कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अकेले सब कुछ कर लेंगे। लेकिन कभी भी आप अकेले किसी जगह पर जाकर देखें, आपको वहाँ पर खुद आपको भय लगने लगेगा। आप अकेले क्या क्या करोगे? कम से कम आपके साथ अगर कोई दूसरा होगा तो आपका सहयोग करेगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी दिमाग काम करेगा, आपको भी बहुत बल मिलेगा, क्योंकि एक दूसरे का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए तो याकूब, यूहन्ना, बाइबल में पढ़ते पतरस, यूहन्ना और कैसे कैसे लोग करते थे। प्रभु यीशु मसीह जगह जगह 2 जन को भेजता था, अकेला नहीं भेजा था। मरियम, मार्था, यानी 2-2 की जोड़ियां बनी थी वो साथ साथ रहने के लिए। तो आज हमें भी साथ रहने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने तो 12 चेलों को अपने साथ रखा था, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक भी अपने साथ नहीं रख पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि जो कुछ हूँ मैं हूँ, जो कुछ हूँ मैं हूँ। जब हम ऐसा सोचते हैं कि मैं हूँ तो वहाँ पर हम समझो नीचे की तरफ गिरते हैं, हम आगे तरक्की नहीं कर सकते। आगे, यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो, अगर अकेले पर कोई प्रबल हो, अर्थात कोई लड़ाई, कोई भी झगड़ा हो या अकेला व्यक्ति के ऊपर अगर कोई भी मारने के लिए उसे आ जाए, लड़ाई करने के लिए आ जाए, तो अगर प्रबल हो तो हाँ, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। पर 2 उसका, अगर कोई तुम्हें मारने आ रहा, अगर आप 2 जन रहोगे तो दोनों मिल करके उसे हरा दोगे।
उसे हरा दोगे जरूरी, लेकिन अगर आप अकेले हो तो आपको लोग हरा कर चले जाएंगे। आपको कौन बचाएगा, कौन छुड़ाएगा, कौन आपका सहारा बनेगा? कोई नहीं बनेगा। अकेला व्यक्ति को कोई भी मार कर गिरा देगा, क्योंकि वो अकेले कितना लड़ेगा, वो प्रबल नहीं हो पाएगा। हाँ, जो डोरी 3 तागे से बटी हो, 3 तागे से बटी हो, वह जल्दी नहीं टूटती। मेन हमारा जो मुद्दा है, एकता के बारे में बताया गया है कि जैसे एक डोरी को देखा जाए और डोरी जो होती है 3 धागे से लिपटी होती है, तो वो कितना भी उसे कोई तोड़ने की कोशिश करे वो टूटती नहीं है, क्योंकि उसमें एकता है। उन्होंने एक दूसरे को आपस में लिपट रखा है, उसमें उन्होंने एक दूसरे को क्या घुमा के मिला के सटा कर रखा अपने, यानी उसमें लगी हुई हैं, उसमें बिल्कुल तरीके से उसमें सट गई हैं, ऐसा कि एक दूसरे का अंग बन गई हैं। तो मेरे प्रियो, जो डोरी 3 तागे से बनी, आप डोरी को देखते हैं, कोई भी डोरी देखिए उसमें किस तरीके से बनी होती है, उसको आप कितना भी तोड़ने की कोशिश वो नहीं टूटेगा। वो एक धागे की डोरी, जैसे हम जो धागे से कपड़ा सिलाई करते हैं वो एक धागे की होती है, उसको हम क्या करते हैं, हाथ से तोड़ देते हैं, क्योंकि वो नाजुक होती है। अगर उसी धागे को, अगर 3 धागे को हम एक साथ मिलाकर तोड़े तो टूटेगा नहीं, क्योंकि एकता में बल है। जैसा लोग कहावत भी कहते हैं, एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, 2 लकड़ी को तोड़ सकता है, लेकिन अगर गट्ठर दे दिया जाए तो एक साथ में नहीं तोड़ सकता। इसी तरीके से मेरे प्रियो हमें और आपको करना है। तो एकता में बल है। दाऊद की समान ना हो जाए कि अकेला बना तो पाप कर बैठा, और योना अकेला था तो वो प्रभु की आज्ञा तोड़ कर कहीं और भाग रहा है। हवा अकेली हुई तो लालच में आकर के फल खा ली। और देखा जाए बाइबल में तो जो आदम और हवा के बेटे जो कैन और हाबिल थे, उन्होंने भी अकेलेपन का पन पा करके वहाँ पर हत्या कर बैठा। तो मेरे प्रियो, कहने का मतलब बाइबल में बहुत सारे दृष्टांत दिए गए हैं। अकेला व्यक्ति हमेशा पाप की ओर जाता है, और जो एक दूसरे के साथ रहते हैं तो अगर एक गलत रास्ते जाएगा दूसरा उसे मार्गदर्शन कराएगा। तो कहने का मतलब मेरे प्रियो, आज का वचन यही है, मेन मुद्दा हमारा यही है कि हमें एकता बनाकर रहना है। अगर हम एक रहेंगे तो हमें कोई भी कितना भी आकर के गिराने की कोशिश कर हम नहीं गिरेंगे, क्योंकि खुदा कहता है जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 जमा हूँ, मैं हूँ हाजिर उनमें। सचमुच में कितना हसीन वादा किया खुदावन ने। बहुत अच्छा सॉन्ग भी है, और कभी समय आएगा तो हम इस सॉन्ग को डालेंगे। तो सचमुच जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। तो प्रभु जब हाजिर है तो सब कामयाबी मिलेगी, क्योंकि हवा के पास प्रभु नहीं था इसलिए वो पाप कर बैठी, क्योंकि वो अकेली थी। तो मेरे प्रियो, आज हमें एकता बनाना है, यूनिटी बनाता है, सबसे प्रेम में रहना है और एक साथ में मिलकर रहना है। अकेले ना कहें कि जो कुछ हूँ वो मैं हूँ। आइए आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिंदा खुदा, मेरे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु जी, तुम महान, अद्भुत और सर्वशक्तिमान खुदा है मेरे पिता। तुम महान है परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर, रचने वाला पिता परमेश्वर। तूने पिता एक से भले 2 बनाए मेरे पिता। आदम अकेला था लेकिन आपने हवा को बनाया, क्योंकि कलाम कहता है एक से भले 2, एक गिरेगा दूसरा उठाएगा। आज बहुत सारे मेरे भाई बहन लोग चाहते हैं कि मैं अकेला रहूं, जो कुछ मैं अकेला करूं, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती है उन्हें, ओ परमेश्वर, सफलता नहीं मिलती है प्रभु जी। लेकिन पिता, आज मैं प्रार्थना करती पिता, जो लोग अकेले हैं, तन्हा हैं मेरे पिता, उनके लिए भी तू पिता परमेश्वर, हे प्रभु जी, एकता का पिता परमेश्वर, उनके मन में विचार डाल पिता, वो एकता बनाकर रहे पिता, अपने परिवारों में पिता परमेश्वर, अपने घरों में पिता, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में पिता, गाँव में पिता, नगर में, सबसे एकता बनाकर रहे, ताकि प्रभु जी एकता जो है पिता परमेश्वर सदा बनी रहे, उसे कोई तोड़ ना सके मेरे पिता। पवित्र परमेश्वर में खास प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पिता जो कलाम हुआ है पिता, हर एक जिंदगी में काम करे पिता परमेश्वर। हे प्रभु जी, जैसे पिता परमेश्वर उसी फल ने अपने मन में सोचा कि जो कुछ हूँ वो मैं ही हूँ, मैं अकेला ही सब कुछ कर लूँगा, मुझे अब परमेश्वर की ज़रूरत नहीं, और उसी समय घमंड किया और वो स्वर्ग से ज़मीन पर फेंक दिया गया और वो शैतान बन गया प्रभु, जो आज भी गड़बड़ी करता है, आज भी बुरे काम करता है मेरे पिता। हम लोगों का मन प्रभु जी भटके ना पिता परमेश्वर, एकता बनाए रहे, प्रेम बनाए रहे पिता, एक दूसरे के दुख सुख के साथी बने पिता, ताकि हमारा जो बोझ है वो हल्का हो जाए पिता। दया करो, कृपा करो, ये वचन सबकी जिंदगी में काम करे, तेरी महिमा तेरी बड़ाई करते। प्रार्थना को सुन लिया प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते, आमीन। आप सभी को जय मसीह।